आज दिया अनुपमा ने अनुज को सही मायने में क्लोजर। सबके सामने किया था प्यार का इजहार और आज सबके सामने किया खत्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा और अनुज फिर से आमने सामने आए। ये मान का प्यार इतना ज्यादा ऊपर नीचे जा रहा है कि जिसमें ऊपर होने की जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, मगर नीचे यानी कि जुदाई होने की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होती है। मिले भी नहीं थे कि बिछड़ गए। और खुद अनुपमा ने आज अनुज की तरफ से पीठ फेर ली। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा कोई भी बात बिना किसी कारण के नहीं करती है। वो हमेशा सोचती है फिर चीजों को करती है। अमेरिका में उसके सामने अचानक से अनुज और उसकी छोटी का आ जाना उसके लिए सदमे से कम नहीं था, क्योंकि वो सब रिश्ते नाते तोड़ के अमेरिका गई थी। बट आ गई चीजें सामने तो उनका सामना भी करना पड़ेगा। अनुपमा ने सामना किया, अनुज को क्लोजर देने की कोशिश की, मगर अनुज क्लोजर ले नहीं पाया क्योंकि वो रीओपनिंग चाहता था। अब आद्या की स्थिति जो है वो आपके सामने है। सबने देखा क्या कुछ कर रही है आद्या अनुपमा को अनुज से दूर करने के लिए, और ये बात अनुपमा अच्छे तरीके से समझ गई। इसीलिए आज जब अनुज और श्रुति आते हैं तो अनुपमा उनको कहती है कि अपनी बेटी को ले जाओ। अनुपमा ने अपनी तरफ से सिचुएशन बिल्कुल क्लियर कर दी। जिस लकीर को ले लेके बातें होती थी कि अनुपमा लकीर नहीं खींचती है, अनुपमा ने आज वो लकीर खींच कर दिखा दी। 5 साल पहले शाह उसके साथ खींची थी तो उस लकीर को उसने पार नहीं किया। आज अनुज के साथ फिर से ये लकीर खींची जो 5 साल पहले खींची थी, मगर अनुज को वो पसंद नहीं आया। अनुज अचानक से आया और फिर से अनुपमा अनुपमा कहने लगा। आज छोटी ने घर छोड़ा, छोटी के ऊपर फिर से जानलेवा हमला हुआ। अनुपमा अंदर तक हिल गई कि आगे भी अगर ऐसा होता रहा, क्योंकि छोटी अभी भी मुझसे उतनी ही नफरत करती है बल्कि उससे ज्यादा नफरत करती है, तो आगे चीजें और बिगड़ सकती हैं। तो अनुपमा ने फिर से एक समझदारी का डिसीजन लिया। उसने सख्ती के साथ आज लकीर खींची कि तुम अपनी फैमिली को लेके जाओ अनुज कपाड़िया, तुम, तुम्हारी श्रुति, तुम्हारी आद्या, मेरी तरफ मत देखो। इसलिए अनुपमा ने अनुज की तरफ देखा भी नहीं। उसने गाड़ी का दरवाजा बंद होते भी महसूस किया, गाड़ी को जाते हुए भी महसूस किया, मगर पीठ घुमा के देखा नहीं अपने अनुज और अपनी आद्या को जाते हुए। दुख तो अनुपमा को भी बहुत है, क्योंकि जिस तरह उसने रिश्ते संभाल के रखे हैं उसी दूसरी डायरेक्शन में रिश्ते जो है उसके हाथ से निकले हैं। अनुपमा ने अपने प्यार का इजहार जब अनुज से किया था तब सबके सामने ही किया था, स्टेज पे किया था। सब लोग देख के हैरान हो गए थे, जलने वाले जल गए थे, खुश होने वाले खुश हो गए थे, और बहुत ही अच्छा सा एक माहौल दिखा था। अनुपमा एक बहुत ही फॉरवर्ड फीमेल की तरह सामने आई थी कि एक मिडिल क्लास बहू जिसको हमेशा टॉर्चर किया जाता था, वो बहू आज सबके सामने एक परफॉर्मेंस के बाद अपने प्रेमी को अपने प्रेम का इजहार करती हुई नजर आती है और आगे की जिंदगी को देखती हुई नजर आती है। आज स्टेज नहीं थी, कुछ नहीं था, मगर लोग थे। स्पाइस एंड चटनी का स्टाफ, दीपू, श्रुति, आद्या, अनुज और अनुपमा। आज अनुपमा ने सबके सामने कह दिया कि आप अपनी बेटी को लेके जाओ। आप दोनों, यानी कि फैमिली अलग, मैं अलग। तो ये बहुत बड़ा क्लोजर है जो आज अनुपमा ने दिया है, और क्लियर है कि आप अपना देखो, मैं अपना देखूंगी। अब इसके बाद भी अगर अनुज नहीं समझता है या फिर से छोटी मम्मी मम्मी करती इधर आती है, तो फिर अनुपमा के लिए और मुसीबतें ही बढ़ेंगी और कुछ नहीं होगा। तो मुझे ये अच्छा लगा अनुपमा का स्टेप। चाहे अनुपमा इसमें खुद दुखी हुई है, आज दुखी होगी, कल सुखी भी हो जाएगी, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे रिश्ते हैं जो इसको सुख तो कभी नहीं दे पाए, दुख ही देते आए हैं। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.